sweetening agent. There are main four type of taste: sweet, bitter, sour and saline. Sweet मीठा सबको पता है, bitter sour खट्टा, saline नमक जैसा, ठीक है. The commonly sweetener in the pharmaceutical industry are sugar. Mainly sugar use लेते हैं, sucrose, glucose, fructose, sorbitol, ग्लाइसरीन. मेनली फार्मास्यूटिकल के अंदर शुगर्स यूज लेते हैं और मैनिटोल यूज लेते हैं मेनली च्यूएबल टैबलेट के अंदर. लेस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है एंड नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन. नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन के कारण उसको च्यूएबल टैबलेट के अंदर यूज लेते ताकि मुंह के अंदर आपको एकदम ठंडा ठंडा लगे. तो अपन स्वीटनिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं. एक तो कैलोरीजेनिक एंड सेकेंड वन इज नॉन कैलोरीजेनिक. तो प्राइमरी टेस्ट आपको याद रखना स्वीट, बिटर, सोर है, सलाइन. नेक्स्ट अपन आते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक है. और मेनली स्वीटनिंग एजेंट के रूप में मैक्सिमम यूज लेते हैं शुगर. तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट वन हो गया आपका कैलोरीजेनिक और दूसरा हो गया आपका नॉन कैलोरीजेनिक. तो नॉन कैलोरीजेनिक ये क्या होते हैं? शुगर फ्री स्वीटनर्स होते हैं. तो इनको अपन डायबिटिक पेशेंट के अंदर यूज ले सकते हैं. जबकि कैलोरीजेनिक है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उनके अंदर शुगर का लेवल बढ़ा सकते हैं. तो स्वीटनिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है आपका कैलोरीजेनिक, सेकेंड में इज नॉन कैलोरीजेनिक. नॉन कैलोरीजेनिक ये डायबिटिक के अंदर अपन यूज कर सकते हैं इजीली, जबकि कैलोरीजेनिक है वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर अपन यूज करने से अवॉइड करना चाहिए. वो क्या शुगर लेवल आपका इंक्रीज कर सकते हैं. तो कैलोरीजेनिक के अंदर तीन है आपका सुक्रोज, ऑल्सो नोन एज टेबल सुक्रोज, सेकेंड वन इज फ्रुक्टोज, थर्ड वन इज ग्लूकोज. तो स्वीटनिंग एजेंट के रूप में अपन यूज करेंगे सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज. नॉन कैलोरीजेनिक मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा कर रहे थे? सैकेरिन. और ये 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ है, मल्टीपल एग्जाम, चाहे टीआई का हो, जीपेट का हो, फार्मासिस्ट का हो, ठीक है. तो सैकेरिन. दूसरा है एस्पार्टेम, 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. तो सैकेरिन तो 500 टाइम्स मीठा है सुक्रोज से, जबकि एस्पार्टेम 200 टाइम्स, ठीक है. सैकेरिन का ड्रॉबैक क्या है? अनप्लीजेंट आफ्टर टेस्ट. मान लो आपने डोजेज लेने के बाद आफ्टर टेस्ट होगा वो आपको कैसा लगेगा? अनप्लीजेंट बिटर टाइप का लगेगा. एस्पार्टेम अनस्टेबल इन सॉल्यूशन. मॉइस्चर की प्रेजेंस में एस्पार्टेम क्या है? अनस्टेबल. तो ये ड्रॉबैक है सैकेरिन का. तो आफ्टर अनप्लीजेंट या बिटर आफ्टर टेस्ट. एस्पार्टेम का ड्रॉबैक क्या है? अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, या मॉइस्चर के अंदर वो अनस्टेबल रहेगा. तीसरा है नॉन कैलोरीजेनिक स्वीटनिंग एजेंट एस सल्फेम के. ये भी 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज और ये हीट स्टेबल है. ये इसका एडवांटेज है, हीट स्टेबल है. फोर्थ वन इज नॉन कैलोरीजेनिक के अंदर आपका साइक्लेमेट्स या सोडियम साइक्लेमेट्स, 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. नेक्स्ट है आपका सोर्बिटॉल. ये पॉलीओल्स एंड सुक्रालोज. दिस इज 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. तो सबसे ज्यादा स्वीट्स कौन सा हुआ आपका? सुक्रालोज, देन सैकेरिन, देन एस्पार्टेम एंड एस सल्फेन के. दोनों बराबर है, 200 टाइम्स. एंड उसके बाद है साइक्लेमेट या सोडियम साइक्लेमेट, 30 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज. तो सबसे ज्यादा स्वीट कौन सा हुआ? सुक्रालोज 600, देन सैकेरिन, देन एस्पार्टेम एंड सल्फोनियम, एंड लास्ट में साइक्लेमेट. तो ये ध्यान रखना है कौन सा कैलोरीजेनिक है. कैलोरीजेनिक है तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर अवॉइड करना चाहिए. नॉन कैलोरीजेनिक आराम से डायबिटिक पेशेंट के अंदर दे सकते हैं. नॉन कैलोरीजेनिक के स्वीटनिंग एजेंट कौन कौन सा है? सैकेरिन, एस्पार्टेम, एस सल्फेन, साइक्लामेट, सॉर्बिटॉल एंड
सुक्रालोज। अब इनके बारे में थोड़ी और अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, शुगर फ्री का अपन ने पढ़ा ही था। पॉलीवॉल्स के अंदर सोबिटॉल, मैनिटॉल, जाइलिटॉल, ठीक है। सेकेरिन आर्टिफिशियल है, सुक्रालोज एंड मैनिटॉल। सुक्रालोज 600 टाइम्स। स्वीटनर्स पहला क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था कैलोरीजेनिक एंड नॉन कैलोरीजेनिक। कैलोरीजेनिक के अंदर ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज था एंड सुक्रोज था। नॉन कैलोरीजेनिक के अंदर सेकेरिन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज वगैरह। दूसरा फर्दर स्वीटनर एजेंट का क्लासिफिकेशन अपन नेचुरल स्वीटनर्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नेचुरल के अंदर मैक्सिमम अपन यूज लेते हैं सुगर्स। तो sugars, cane sugar, glucose without complementary compounds like sorbitol, glycerin have been used as a sweetening agent from very beginning times. सिंपल सिरप फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, जिसके अंदर अपन सुक्रोज यूज करते हैं। ठीक है, कैन शुगर के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, स्टेबल बिटवीन pH 4 to 8 and generally used along with glycerin or sorbitol. Liquid glucose prepared by partial hydrolysis of starch. ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। लिक्विड ग्लूकोज को अपन कैसे बनाते हैं? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो शुगर के अंदर मेनली यूज करते हैं सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। कैन शुगर के बारे में ध्यान रखना है, स्टेबल pH रेंज है 4 से 8 पे वो स्टेबल रहता है। लिक्विड ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। ठीक है, इसको भी एज ए यूज करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। मेन ड्रॉबैक क्या है शुगर्स का? यूज अपन स्वीटनिंग एजेंट के रूप में अगर शुगर्स यूज करेंगे तो मेन ड्रॉबैक क्या है उनका? माइक्रोबियल ग्रोथ। वो न्यूट्रिशनल का काम करती है, इसलिए माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, सेकेंड, लैक्टोज एंड माल्टोज हैव वेरी लिमिटेड स्वीटनिंग पावर। तो बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए स्वीटनिंग के लिए, क्योंकि इनकी पावर है लिमिटेड, इसलिए अपन जनरली यूज कौन से करते हैं? आर्टिफिशियल, सेकेरिन वगैरह। वो 500 टाइम्स मोर स्वीटनर होते हैं देन शुगर। ठीक है, तो पावर कम होने के कारण उनकी लार्ज अमाउंट जरूरत पड़ती है। ये शुगर्स का क्या है? ड्रॉबैक। मोस्ट कॉमनली यूज शुगर कौन सी यूज करते हैं? शुगर अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर मोस्ट कॉमनली स्वीटनिंग एजेंट के रूप में शुगर्स को यूज करना हो तो उसके अंदर अपन यूज करते हैं सुक्रोज। कारण क्या है? एक तो वेरी सोल्यूबल इन वाटर, एक्वस मीडियम के अंदर वेरी सोल्यूबल है, ये फायदा है। स्टेबल ओवर रेंज ऑफ pH 4 to 8। इंक्रीज विस्कोसिटी विच इम्पार्ट ए प्रोड्यूस ए प्लीजेंट टेक्सचर इन द माउथ। इंक्रीज विस्कोसिटी, मान लो कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है, सिरप है, तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? एकदम से पोअर करेंगे तो जो भी अंदर का कंटेंट है एकदम से एक्सपाल आउट नहीं होगा, एकदम से बाहर नहीं गिरेगा, एक विस्कोसिटी मेंटेन करेगा। ठीक है, और शुगर आल्सो हैज ए प्रोड्यूस ऑस्मोटिक इफेक्ट, और ऑस्मोटिक इफेक्ट करेगी तो वो एज ए एक्ट करेगी प्रिजर्वेटिव का काम। अपन सिरप के अंदर डिस्कशन में डिटेल करेंगे। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? कैन नॉट यूज इन डायबिटिक पेशेंट, जो कि अपन ने पहले क्लासिफिकेशन में पढ़ा ही था। और दूसरा ड्रॉबैक है माइक्रोबियल ग्रोथ। तीसरा ड्रॉबैक क्या है? लिमिटेड स्वीटनिंग पावर। और एडवांटेज क्या है? सोल्यूबल इन वाटर, स्टेबल इन pH रेंज एंड इंक्रीज विस्कोसिटी। ठीक है, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ग्लाइसरीन ये अपन डायबिटिक के अंदर यूज कर सकते हैं। पॉलीओल्स या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स को। नेक्स्ट अपन आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्यों यूज करते हैं? अपन ने पहले ड्रॉबैक पढ़ा था शुगर्स का, नेचुरल स्वीटनर्स दैट इज द शुगर, उनको लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक है, दूसरा माइक्रोबियल ग्रोथ ड्रॉबैक था। तीसरा डायबिटिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट है नेचुरल, तो इसलिए अपन यूज क्या करेंगे? आर्टिफिशियल स्वीटनर। और उनकी स्वीटनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। किनकी? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की स्वीटनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, सेकेरिन, एस्पार्टेम, साइक्लेमेट, एस सल्फेम के, एस सल्फाम। ठीक है, तो ये आपके हो गए आर्टिफिशियल स्वीटनर। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं।
अब अपन डिस्कशन करते हैं सैकेरिन। सैकेरिन मार्केटेड एज ए सैकेरिन सोडियम इन विच हाइड्रोजन in amine group is replaced by sodium. How many times sweeteners as compared to the sucrose? 450 to 500 times sweeteners होता है, ठीक है। सैकेरिन के बारे में एक ये चीज ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ। एक तो कितने टाइम्स स्वीटनर्स है। सेकेंड, सैकेरिन डज नो अंडरगो मेटाबॉलिज्म एंड इट्स पोटेंशियल फॉर कॉजिंग कैंसर, कार्सिनोजेनिक। किस कारण है? साइक्लोहेक्सिल एमीन फॉर्मेशन होता है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो सैकेरिन को किस में कन्वर्ट करते हैं? साइक्लोहेक्सामाइन। और ये क्या करता है? कॉज कैंसर, ठीक है। दूसरा, बिटर आफ्टर टेस्ट, जो अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल एस्पार्टेम, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं 200 टाइम्स। स्वीट देन सुक्रोज। एस्पार्टेम का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या क्या बनेगा? एक तो आपका फिनाइल एलेनाइन, ठीक है। और ये क्या करता है? फिनाइल एनालाइन मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम इन पर्सन विद फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगर किसी के अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ है तो फिनाइल एलेनिन बनेगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, बॉडी से एक्सक्रीटेड नहीं होगा। ये एस्पार्टेम के अंदर ध्यान रखना। तो एस्पार्टेम किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? फिनाइल कीटोन्यूरिया पेशेंट के अंदर, ठीक है। और एस्पार्टेम क्या था? अनस्टेबल इन सॉल्यूशन। मॉइस्चर के प्रति क्या है? अनस्टेबल है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में अनस्टेबल है। नेक्स्ट है साइक्लामेट या सोडियम साइक्लामेट्स, ऑलरेडी डिस्कस 30 टाइम्स। स्वीट एज सुक्रोज। ऑल्सो साइक्लामेट्स इज कार्सिनोजेनिक, सो इट इज बैन्ड इन यूएसए। सैकेरिन भी क्या था आपका? कार्सिनोजेनिक। सैकेरिन के अंदर और दूसरा ड्रॉबैक क्या था? बिटर आफ्टर टेस्ट, जबकि साइक्लामेट्स के अंदर ऐसा बिटर वगैरह नो आफ्टर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं सुक्रालोज। मैक्सिमम स्वीटनिंग कैपेसिटी 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। एस सल्फेम अप्रोक्सीमेट 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। एंड मोनो अमोनियम ग्लाइकोराइजिनेट, ये अपन यूज करते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशन के अंदर स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। मोनो अमोनियम ग्लाइकोराइजिनेट।